झारखंड सरकार लगातार भाषाओं को लेकर के अनदेखी कर रही है। आज लोग नागपुरी जनजाति और क्षेत्रीय भाषा को लेकर के राज्यपाल से मिले और उनका कहना है कि जल्द इसे लागू किया जाए, जिसके लेकर के हमने राज्यपाल से मिले। लगातार उन्होंने प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य का भाषा को प्राथमिकता दिया जाए। सुनिए क्या कहा। अभी हम राजभवन के पास में हैं और राज्यपाल से कुछ लोग मिलने गए थे। क्या मामले को लेकर के मिलने गए थे हम इन्हीं लोग से पूछेंगे, लेकिन बता दें कि ये कोई नाम का मोहताज नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड के कोने कोने से और नागपुरी क्षेत्र के महान गायक हैं। दादा, राज्यपाल से मिलने गए थे, क्या मामला था? जी, हम लोग का मामला था, विषय था नागपुरी भाषा को लेकर। राजभाषा द्वितीय राजभाषा है और माने राजाओं के शासन में ये राजभाषा था। अभी लोग विभिन्न जगह से यहाँ लोग आके बस रहे हैं। वो लोग कोई सादरी कहता है, तो कोई सदरी कहता है, तो कोई सदन कहता है, तो कोई नागपुरिया कहता है। ये विशुद्ध रूप से नागपुरी भाषा है। तो इसी संबंध में हम लोग महामहिम जी से, राज्यपाल महोदय से मिले। उन्होंने हम लोगों को, ये पांचों आदमी हम लोग जो मिले थे, उन लोगों को बहुत संतोषजनक जवाब दिए और मार्गदर्शन किए कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिलिए और जो भाषा कंसल्स है उससे मिलिए। हम लोग भी ये कागज़ को आप लोग का दिया हुआ प्रतिवेदन को मुख्यमंत्री से के पास भेजेंगे। तो हम लोग को कुछ खुशी लगी और जो उन्होंने दिशा निर्देश किया है उसका पालन भी करेंगे। तो हम लोगों को आपके भाषा के चैनल के माध्यम से हम सारे लोग से अनुरोध करेंगे कि भाषा का विभिन्न प्रकार का नाम नहीं है, नागपुरी भाषा नागपुरी भाषा है। यही बात करके हम लोग निकले। क्या आश्वासन से क्या आपको लगता है उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलेंगे तो सही जानकारी मिलेगा और हम आप लोग से और शकुंतला जी से बात करेंगे कि आप चैनल से सही जानकारी दें। क्योंकि दादा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख। हाँ, और भी सदस्य जानना चाहेंगे क्या लगा राज्यपाल से आज मिले और ख़ास करके झारखंड 25 साल का हो गया, उसके बाद भी अपनी ही भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर के आवाज़ उठाई। जी, मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र, नागपुरी भाषा परिषद की महासचिव हूँ। अपने अभिभावक स्वरूप पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख, हमारे दो प्राध्यापक डॉक्टर सुखदेव साहू, डॉक्टर राम कुमार और शोधार्थी एक तबरेज मंसूरी, हम लोग 5 लोग आज महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले। हमारे सामने कई समस्याएं हैं, किंतु आज हमने 2 मुद्दों को उठाया है। पहली जो भाषा के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगी, ऐसी एक समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई है और वह है भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर अद्यतन कार्य, जिसे NPR कहा जाता है। इसकी ओर से अनुदेश पुस्तिका 2020 में नागपुरी भाषा के लिए अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। नागपुरी भाषा को 2 कोड देकर, एक में सदन और सादरी और दूसरे कोड में नागपुरिया नाम दे दिया गया है। 2 अलग अलग कोड रहने से जब जनगणना होगी तो हमारे ग्रामीण इतने तो सजग और पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो बहुत तर्क वितर्क करने के बाद भरेंगे अपनी मातृभाषा का नाम। तो 2 कोड देने से नागपुरी भाषा 2 भागों में बँट जाएगी। एक कोई सादरी में मार देगा और ठीक करेगा, सादरी को मातृभाषा बता देगा, कोई नागपुरी या नागपुरिया को, जबकि दोनों भाषा एक है। नागपुरी का ही पुकारू नाम आप सदानी बोलिए या सादरी बोलिए, नागपुरी का ही पुकारू नाम है। अब सरकार की ओर से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से, सभी ओर से नागपुरी नाम को मानक मान लिया गया है। तो एक और हमारे बच्चों के सामने जो डिग्रियां होंगी वो नागपुरी की डिग्रियां होंगी और जो जनसंख्या बट जाएगी गलतफहमी में, तो पुकारू नाम में यदि वो मातृभाषा बता देंगे पुकारू नाम को, तो फिर जनसंख्या दूसरे की बढ़ जाएगी। तो हमारे सामने बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या उठ खड़ी होगी। डिग्रियां रहते हुए लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी यदि जनगणना में, अधिसूचना में इसे अभी सुधारा नहीं गया। हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और उनको भेजूंगा और इसमें सेंसस कार्यालय आप जाइए, वहाँ दीजिए
अभी इनिशियल स्टेज है, सुधार हो जाएगा। लेकिन एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, वो है बेरोजगारी की समस्या, जो दंश हमारे झेल रहे हैं शिक्षक वर्ग पढ़ लिख कर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग से, जिसकी स्थापना 1980 में हुई और आज 46 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन किसी भी नियम कानून के तहत बाकायदे इसमें ना वैकेंसियाँ आई हैं, ना सही मायने में पद सृजित हो पाया है। और आज तक जबकि पद सृजित ही नहीं हुआ, लेकिन बैकलॉग में कुछ लोगों को ले लिया गया, उसमें 10-11 लोग ही आए हैं। तो 46 वर्षों में जो प्राध्यापक वर्ग है उनकी नियुक्ति बिल्कुल नगण्य है। तो इससे हताशा भी बढ़ती जा रही है। अपनी मातृभाषा के प्रति जो रुझान होना चाहिए बच्चों में, वो घटने लगी है, क्योंकि मातृभाषा रोजगार नहीं दे पा रही है, जबकि वो दे सकती है। तो हमने ये भी मुद्दा उठाया है कि विद्यालयों में जहाँ की पढ़ाई होती है जनजातीय भाषा की, तो क्षेत्रीय की नहीं होती है, क्षेत्रीय की होती है तो जनजातीय की नहीं होती है। तो प्रत्येक विद्यालय में एक जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक होने चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी और सदानों का झारखंड है, ये समन्वित संस्कृति का, समन्वित जनसंख्या का राज्य है। तो दोनों भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की। उसके लिए पद सृजित करने होंगे और विश्वविद्यालय स्तर पर एक बहुत बड़ी संख्या में पद सृजन होना चाहिए, जो कि 46 वर्षों में एक नियम के तहत, कायदे के तहत नहीं हो पाया है। तो शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी होनी चाहिए, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में इसकी नियुक्ति होनी चाहिए। इन 2 मुद्दों को इस बार हमने उठाया है नागपुरी भाषा परिषद की ओर से, और हम राज्यपाल महोदय से मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 2 आप प्रमुख सवाल बताएं। जी। पहला सवाल कि नागपुरी भाषा को लेकर के, खासकर स्थानीय भाषा को लेकर के शिक्षक की नियुक्ति, जी सरकार जो बहालियां निकाली है उस पे क्या है? जी हाँ, इसमें कुछ बहालियां निकाली गई हैं। इसमें 8 से लेकर 12वीं तक माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति की जानी है। लेकिन विद्यालयों में तो कुछ बहुत नियुक्तियां हो रही हैं, हाई स्कूल में भी पिछली बार हुई, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और विश्वविद्यालयों में तो बिल्कुल ही नगण्य है नियुक्तियां। तो विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कैसे कर पाएंगे जो हमारे छात्र हैं? शिक्षक ही नहीं रहेंगे, तो शिक्षक की कमी का दंश हमारे विश्वविद्यालय झेल रहे हैं। अच्छा, 25 साल का झारखंड हो गया, इससे पहले क्या इस मामले को लेकर के आपने पूर्ववर्ती सरकार से मिली? जी, 25 साल के पहले भी नागपुरी भाषा परिषद के माध्यम से जो इसमें उस समय जो हमारे आगे अगुआ लोग थे वो लोग मिले हैं, और जेपीएससी से उन्होंने बिल्कुल आग्रह किया है और उन्होंने सरकार से मांगा है, और तभी आज जेपीएससी में भी नागपुरी के साथ साथ 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा अभी प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही शुरू किया था। जब पिछली बार वो सत्ता में थे तो उन्होंने लागू किया था कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया जाएगा। लेकिन मेरा यह भी मानना है या सुझाव है सरकार से कि जेपीएससी हो या कि अन्य जो परीक्षाएं हैं, इंटरमीडिएट है, अब बीए स्तर की परीक्षा, जितनी परीक्षाएं हैं जेपीएससी समेत, कि अनिवार्य कर देना चाहिए यहाँ की 9 भाषाओं को। अनिवार्य रूप से यदि जो बच्चे पास करेंगे वही यहाँ शासन में हो, प्रशासन में हो या शिक्षक में हो, उनकी नियुक्ति हो पाएगी। तो दिक्कतें कहाँ आ रही है? मान लीजिए सरकार कोई भी नियुक्तियाँ निकालती है तो जांच में चली जाती है, तो ऐसे तो यहाँ का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार होते हुए भी हमें ही कहना पड़ रहा है कि भाषा को लेकर झारखंड बना था। इसे तो आप सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र को अलग किया गया था, जो 9 भाषा भाषी के लोग यहाँ रहते हैं उनको लेकर। लेकिन भाषा के लिए शुरू से ही किसी भी सरकार ने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है जिसके लिए हम गर्व से कह सकें कि हमारी सरकार ने भाषा के लिए ये किया या वो किया। ये कह नहीं पा रहे हैं हम लोग। अभी भाषा अकादमी देखिए अभी तक नहीं बनी है। नागपुरी जो राज्य की भाषा रही है उसे सिर्फ द्वितीय राजभाषा बनाकर हाशिए में डाल दिया गया। अब सिमट गई है 9 भाषाएं द्वितीय राजभाषा का जो तमगा पाकर, और आगे कुछ भी नहीं हो पा रहा। न प्रकाशन का काम होता है और न यहाँ के कलाकारों को कुछ मिल पाता है। कलाकार देखिए, हमने कई बार इसके लिए भी मांगे रखी हैं कि जो हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं
वो बीमार रहते हैं, उनका इलाज के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे जितने भी जो सुविधा ले पाते हैं, गणमान्य है वो ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, कलाकार हमारे, अपना जीवन अर्पित कर दिए नागपुरी भाषा के लिए, लेकिन उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पाती है। उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है कि ये अस्पताल में है, इसको मदद होनी चाहिए, तो निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे जो कलाकार वर्ग हैं उनके लिए भी इन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी भाषा की बातें हैं। प्राथमिक स्तर से देखिए, जनजातीय भाषाओं को लागू कर दिया गया। जिस समय जनजातीय भाषाओं को लागू किया गया, पुस्तकों की तैयारी की गई, बनवाया गया जनजातीय भाषाओं के लिए, तो मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि झारखंड आदिवासी और सदानों का समन्वित संस्कृति का प्रदेश है। यहाँ एक सिक्का के दो पहलू हैं। यहाँ मदैती और सहियारी, एक सदान अगर सहिया जोड़ता है तो एक जनजातीय, खास करके जो सरना समुदाय हैं, उनसे सहिया जोड़ने जाता है। तो यहाँ की संस्कृति को बरकरार रखें, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आदिवासी और सदान दोनों को जब भी भाषा की बात होती है, आप नौ भाषा को लेकर चलिए। 9 भाषाएं हम मानते हैं। आप जनजातीय को आगे बढ़ाते हैं तो क्षेत्रीय को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप क्षेत्रीय भाषा को भी आगे बढ़ाइए, तभी एक सिक्का चलेगा जब उसके दोनों पहलू सही होंगे। तो परिचय जी, मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र, मैं आकाशवाणी रांची की पूर्व उद्घोषिका हूँ और इसके साथ ही मैं नागपुरी भाषा परिषद की महासचिव हूँ, नागपुरी लेखिका भी हूँ। तो यहाँ का सरकार से हम ये निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से अपने भाषा को लेकर के तत्परता नहीं दिखा रही है, लेकिन उनको ज़रूर दिखाना चाहिए। दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बोर्ड, निगम या भाषा की जो होती है वो प्रमुखता देते हैं। हमारे राज्य में ऐसा नहीं दिया जाता है। आखिर आपका जो ये प्रयास है कितना रंग लाएगा? अभी तो हम लोग इससे पूर्व भी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उन लोग से हम लोग भाषा परिषद की ओर से वहाँ ज्ञापन वगैरह दिए, मांग भी रखे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो वर्तमान में जो सरकार है उससे हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ की जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषाओं की तो जैसा कि डॉक्टर शकुंतला मिश्र ने बताई कि जनजातीय भाषाओं की प्राथमिक स्तर से पढ़ाई हो रही है, उनकी किताबें बन रही हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं की नहीं हो रही है। तो इसके लिए भी सरकार को इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुख्य रूप से तो 4 ही क्षेत्रीय भाषाएं हैं और ख़ास करके नागपुरी जो नागवंशी राजकाल में 2000 वर्षों तक यहाँ की राजभाषा रही और वर्तमान में द्वितीय राजभाषा है। तो हम भाषा परिषद की ओर से आग्रह करेंगे कि सरकार इस ओर अपनी ध्यान दे, ताकि जो उच्च शिक्षा है उसके लिए भी और प्राथमिक शिक्षा है वो भी आगे बढ़ सके। प्राथमिक स्तर से लेकर के स्नातकोत्तर तक सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का पद सृजन हो, जिससे उसके शिक्षक प्राध्यापक बने और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने बच्चों को दे। परिचय डॉक्टर राम कुमार, सहायक प्राध्यापक अभी हम हैं RLSY कॉलेज रांची। तो यहाँ पे कितनी दुखद बात है कि क्षेत्रीय भाषाओं पे सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दी जाती है, जबकि और राज्यों में इसकी प्रमुखता दी जाती है और जो यहाँ का शिक्षक हो वो नहीं पे नियुक्ति हो पा रही है, जिसके लेकर के आज राज्यपाल से लोग मिले हैं। अब आने वाले दिन में देखना पड़ेगा कि सरकार इस पे कितनी गंभीरता से विचार करती है और यहाँ की जो लोगों की मांग है उस पे क्या अमल करती है। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल से। जोहार, नमस्कार।